विपक्ष नेता नगर निगम उदयपुर और अध्यक्ष पावर लिफ्टिंग राजस्थान संघ के आपसी से आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन प्रदान कराएं। कैबिनेट मंत्री मेवाड़ वागड़ के दिग्गज नेता और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, वाइस चांसलर मेरे गुरुजी आदरणीय कर्नल प्रोफेसर सारंगदेव साहब, सुमन पामेजा मैडम, पंकज शर्मा बड़े भाई साहब, भाई भवानी सिंह जी राठौड़ साहब, धर्मेंद्र जी राजौरा साहब, दिलीप सिंह जी चौहान साहब और इस हॉल में विराजमान समस्त खिलाड़ीगण, उदयपुर के गणमान्य नागरिकगण, उनके कोचेज। उस जमाने में कहा जाता था कि श्रमजीवी महाविद्यालय में जो स्टूडेंट पढ़ता है वो बदमाश और कमजोर होता है, परंतु मैं आपके सामने खड़ा हूँ। एमकॉम गोल्ड मेडल में किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट किया और कंपनी सेक्रेटरी भी मैंने गोल्ड मेडल में किया। इसी महाविद्यालय में मेरी दो डिग्रियां साथ में चली। आदरणीय गुरुजन का, सारंगदेव साहब का आशीर्वाद रहा। आज इस मंच पे आदरणीय मंत्री साहब के साथ बैठने का मौका मिला और मंत्री साहब का आशीर्वाद रहा कि राजनीति में इस लेवल तक पहुंचाने में आपका सहयोग, सानिध्य और आशीर्वाद भी रहा। एक ऐसी प्रतियोगिता कराई है जो वर्षों से उदयपुर में, तो क्या शायद राजस्थान में भी ऐसी नहीं हुई होगी। कई स्कूल, कई कॉलेज और महाविद्यालयों ने यहाँ भाग लिया है। मैं राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया। आदरणीय मंत्री साहब, जब भी कोई काम होता है तो मेवाड़ वागड़ में जो दिग्गज नेता है हमारे आदरणीय मंत्री साहब, इनके पास कोई भी काम लेकर के जाता है तो काम निश्चित रूप से पूरा होता है। उनकी मन की इच्छा से वो आगे बढ़ के लोगों का काम करने का प्रयास करते हैं। भाई पंकज जी शर्मा साहब बैठे हैं, ये 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले हैं, कभी भी किसकी भी कोई भी काम बढ़े। आदरणीय मैडम और आदरणीय भवनलाल जी गुर्जर साहब, कुल प्रमुख साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में एक बार पुनः मंत्री साहब बांसवाड़ा से पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय गुरुजी कर्नल प्रोफेसर सारंगदेव साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने स्टूडेंट को अपने पास में बिठाया। भविष्य में आप शायद तीसरी बार, जब स्टूडेंट थे हम तो छोटा मोटा कॉलेज हुआ करता था, यहाँ आते थे तो ऐसी गंदी गंदी क्लासें हुआ करती थी, बड़ा अजीब लगता था उस टाइम। परंतु आज देखा तो मैंने यहाँ के उदयपुर के पूरी जनता की ओर से, स्टूडेंट की ओर से आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आपके कार्यकाल में इस यूनिवर्सिटी को इतनी ऊंचाइयों पे बढ़ाया है और इतने कोर्सेज चालू कर दिए हैं कि आम स्टूडेंट बाहर जाने की बनिस्बत अपना यहीं पूरा कोर्स करके रोजगार के लिए प्रयत्नशील रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सारंगदेव साहब, मंत्री साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरवशाली क्षण होता है कि जिस महाविद्यालय से उसने पढ़ाई की हो वहाँ वो एक दिन फिर मंच को सुशोभित करे। धन्यवाद श्रीमन। आपकी स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए मैं आदरणीय कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको वो स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद महोदय। हमारे राजस्थान विद्यापीठ कुल के कुल प्रमुख श्रीयुत भंवरलाल जी गुर्जर सर से आग्रह करती हूँ कि वे अपना आशीर्वचन प्रदान करें। अंतर विश्वविद्यालय पावर लिफ्टिंग इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में विराजमान मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री, उदयपुर संभाग के नेता परम आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब, इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे ऊर्जावान कुलपति
परम श्रद्धेय कर्नल प्रोफेसर एस सारंगदेव साहब, प्रतियोगिता में इस मंच पर विराजमान इस स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव डॉक्टर भवानी पाल सिंह जी, इस कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन मैडम, इस मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय दिनेश जी श्रीमाली साहब, आदरणीय पंकज जी शर्मा साहब, दिलीप सिंह जी चौहान साहब, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी राजौरा साहब, मीडिया कर्मी, संस्था के सभी मेरे कार्यकर्ता भाई बहनों, छात्र छात्राओं, बाहर से पधारे हुए इस प्रतियोगिता में सभी भाग लेने वाले साथी और उनके प्रशिक्षकगण, मैं सभी का संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस मेवाड़ की तपोभूमि में आप सभी का पुनः धन्यवाद। जिन मैं कर्नल साहब को, सारंगदेव साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता, जो ऐसी सरकारी जो यूनिवर्सिटी भी नहीं करवाती है, लेकिन आपने ये जब से आप इस पद पर विराजमान हैं और ऐसे करते आ रहे हैं। आपने बहुत सही बात कही कि दोनों ही, चाहे पार्टी प्रतिपक्ष हो चाहे पक्ष हो, अच्छे कार्य की सराहना सभी करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज की विशिष्ट अतिथि श्री पंकज जी शर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य से अनुरोध करती हूँ कि वे भी मंच पर आएं और अपना उद्बोधन प्रदान करने की यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजन समिति के हमारे सम्मानीय अतिथि, 1987 से अगर मेरी मैथमेटिक्स ठीक हो तो बाकी दौरा से प्रधान के रूप में अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करने वाला हूँ। बड़े भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, सांसद, विधायक, मंत्री, महामंत्री, पिछली गहलोत सरकार में काबीना मंत्री, फिर इस बार की सरकार में काबीना मंत्री आदरणीय बड़े भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, उदयपुरी नहीं मेवाड़ में अपना नाम रोशन करने वाले आदरणीय भंवरलाल जी गुजर साहब बोल रहे थे कि कल गुलाब जी ने फूल बांधे और आज हम फूल बांध रहे हैं। लेकिन साथियों, इस राजस्थान विद्यापीठ से मेरे दिवंगत पिता स्वर्गीय श्री आनंदीलाल जी शर्मा और मेरा रिश्ता 1954 से, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आदरणीय सारंगदेव साहब को और सुमन पामेचा मैडम को याद है कि डबोक में मेरे फादर प्रोफेसर रहे, फिर हटुंडी बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल रहे स्वर्गीय आनंदीलाल जी शर्मा, उनका मैं पुत्र हूँ और सम्मानित सभी टीचर्स को प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आदरणीय महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब, मैं आपसे निवेदन करूँ कि सारंगदेव साहब ने अपनी मेहनत से 79, जिसे इंग्लिश में कहते हैं 179 नए कोर्सेज की शुरुआत करके जितने हमारे डीन डायरेक्टर वीसी प्रोफेसर बैठे हैं उनको एक नया मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। और मैं अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं भी आपका स्टूडेंट रहा हूं। आदरणीय सुमन पामेचा मैम ने मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाया, मैं उस समय डफर था और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि अभी भी शायद 200-250 किताबें आपके खाते की बाकी होंगी और आपकी सैलरी में से वो बुक्स के पैसे कटे हैं, इसका ही मुझे बड़ा अफसोस है। लेकिन साथियों, काम करने की शैली, चाहे हमारे डीन बैठे हों, डायरेक्टर्स बैठे हों, टीचर्स बैठी हैं, वर्किंग स्टाफ बैठा हो, चाहे पियोन हो, चाहे चपरासी हो, चाहे क्लिनिकल स्टाफ हो, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ हो, काम करने की अगर शैली आपको कहीं जयपुर, दिल्ली, उदयपुर जाने की जरूरत नहीं है। आप आदरणीय सारंगदेव साहब से सीखें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 1982 से लगा कर 2022 तक मैंने इन्हें सवेरे 6 बजे हंसते हुए देखा, दिन में 3 बजे डबोक एयरपोर्ट से उतरते हुए देखा, रात को 12:15 बजे प्रतापनगर में कार्यकर्ता की शादी है, वहाँ पे आप और भाभी जी उसमें शिरकत करते हुए देखा। तो मैंने पूछा, मैंने गुरुदेव कब तो आप सोते हैं, कब आप खाते हैं? और ये हंसता हुआ चेहरा अशोक गहलोत जी का और आदरणीय सारंगदेव साहब का सेम टू सेम। ये कोई राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन साथियों, आदरणीय भंवरलाल जी गुजर साहब के बारे में तो मैं कहूँ, गुजर साहब आपने जब सिंधु से चुनाव लड़ा, कहाँ चले गए गुजर साहब? जब आपने सिंधु से चुनाव लड़ा सरपंच का,
और उस समय तत्कालीन शिवचरण माथुर जी की सरकार में गोविंद सिंह जी गुर्जर, उस जमाने से मैं आपको देख रहा हूँ। साथियों, डिसिप्लिन, अनुशासन, समर्पण, ये सब टीचर्स के माध्यम से आता है। और आज हम जिस अवस्था में हैं, चाहे मेरे भाई दिनेश शिमाली साहब हो, कई साथी बैठे हैं, डॉक्टर नागर बैठे हैं, फिरोज साहब बैठे हैं, दूसरे शिमाली साहब कहाँ गए, भूषण जी बैठे हैं, हमारे बांसवाड़ा वाले मेहता साहब कहाँ गए, वो हैं रोशन जी मेहता साहब, इसे तमाम साथी, मैं खाली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, प्रतापगढ़, सुरई की बात नहीं कर रहा। गुरुदेव सारंग देव साहब ने किया। चाहे खेल का मौका हो, चाहे पढ़ाई का मौका हो, चाहे स्वर्ण जयंती समारोह हो, चाहे कोई सा भी समारोह हो, आपका जो अटैचमेंट, आपका जो दिल का रिश्ता एक स्टूडेंट के माध्यम से बन जाता है, उसको आपने मेंटेन किया है। क्योंकि मुझे इसमें मैंने पढ़ना पलट के देखा है, 5 मिनट का ही समय दिया है, तो एक अध्यापक का बेटा होने के नाते मैं अनुशासन को भी मेंटेन कर रहा हूँ। एक बार पुनः आदरणीय सारंग देव साहब को, महेंद्र जी सिंह मालवीय साहब को बधाई देना चाहूँगा। और आदरणीय मालवीय साहब, गुजर साहब, आदरणीय मालवीय साहब, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि हमारी सरकार में जो भी महत्वपूर्ण काम आदरणीय वीसी साहब, सारंग देव साहब आपको कहेंगे, वो आपको करने हैं। और आपने पहले भी करवाए, आगे भी आपको और करवाते रहेंगे, ताकि जो सपना जनार्दन राय नागर साहब ने देखा था, उस सपने को आप और हम पूरी ताकत के साथ आदरणीय सारंग देव साहब को अपनी एनर्जी के साथ अगर अपन देंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। एक बार पुनः हमारे जो विनोद साहू साहब हैं, उनका मैं नाम लेना भूल गया था, और किसी भाई या बहन का मैं नाम लेना भूल गया हूँ तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। अंत में मैं आपसे ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि जो संस्कार आपको सारंग देव साहब दे रहे हैं, जो संस्कार आपको हमारी सुमन पामेचा मैम दे रही हैं, या हमारे टीचर्स दे रहे हैं, कम से कम जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन माता पिता गुरु को चरण वंदन जरूर करें। इससे आपका आने वाला भविष्य निश्चित रूप से अग्रसर होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। कुलपति महोदय से आग्रह करती हूँ कि आपको भी स्मृति चिन्ह प्रदान करके स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने हैं। हम स्मृति चिन्ह द्वारा भेंट करने की कृपा। माननीय महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब को स्मृति चिन्ह प्रदान करने हेतु एक बार पुनः मैं कुलपति महोदय और कुल प्रमुख सर और पूरे उनका भी अभिवादन करता हूँ। स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से इस समारोह को यादगार बनाएं। देश के कोने कोने से आए हुए तमाम खिलाड़ियों को उदयपुर की शानदार और बहुत जानदार झीलों की नगरी में आपका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर इस संस्थान के लोकप्रिय, जनप्रिय और अपना करतब दिखाया, जिसकी वजह से आज 10,000 के आसपास स्टूडेंट हैं, ऐसे हमारे कर्नल साहब, सारंग देव साहब, आदरणीय भवरलाल जी, मैडम सुमन जी, दिनेश श्रीमाली जी, पंकज शर्मा जी, भवानीपाल सिंह जी, धर्मेंद्र राजौरा जी, दिलीप सिंह जी, अन्य विभागों के विभाग अध्यक्ष, संस्थान के तमाम गुरुजन, विदुषु बहनों, मीडिया के साथियों, सभी दोस्तों और मित्रों, आज बहुत प्रसन्नता का दिन है। विषय है कि पूरा देश का खिलाड़ी, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाला, विभिन्न भाषाओं को जानने वाला, विभिन्न पोशाकों को पहनने वाला, आज उदयपुर की नगरी में आप सबकी उपस्थिति है। ये हमारे सब के लिए बहुत गौरव का विषय है। जब से आप आए हो तब से उदयपुर में आपका भ्रमण, यहाँ की अलग वेशभूषा, यहाँ का अलग खान पान, यहाँ का अलग रहन सहन मानता हूँ। सारंग देव जी के बारे में
जितना भी कहो इतना कम है। और लंबे समय से इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। मुझे आज के दिन आप सभी के मिलने का, देखने का और आपके जो हुनर है, छिपी हुई प्रतिभा है, इसको देखने का अवसर मिला। मुझे बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता है इस बात की। साथियों, ये वागड़ प्रदेश, ये मेवाड़ प्रदेश अपनी कई सारी गौरवमय यादें, गौरवमय बातों को लेकर बहुत फेमस है। यहाँ पर शक्ति शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिनका नाम देश व दुनिया में है। यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं, यहाँ के बाकी तो सब जानते हैं। लेकिन 17 नवंबर 1913 में एक मानगढ़ करके जगह थी। उस अंग्रेजों जमाने के अंदर गांव-गांव में घूमे, शिक्षा की अलग जगाई, यहाँ तक कि लड़ाइयाँ हुई, संघर्ष करने पड़े। इसके बावजूद भी उन्होंने जन जागृति का अभियान को छोड़ा नहीं और उसका आज परिणाम है कि 10,000 के आसपास स्टूडेंट इस संस्थान में हैं। माणकलाल जी वर्मा जो कई बार जेल में गए, वो भी इस क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने भी गांव में अंदर जाके बच्चों को पढ़ाया, लिखाया। अंग्रेजों से और बड़े बड़े हुकूमत से उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज इनका नाम ऐसी वागड़ और मेवाड़ की धरती है ये, जिनका देश की आज़ादी में बड़ा योगदान है। चाहे वो भोगीलाल जी पंड्या हो, माणकलाल जी वर्मा हो, गौरी शंकर जी उपाध्याय हो, मामा बालेश्वर दयाल हो, हरिदेव जी जोशी हो, गोविंद गुरु हो, ऐसे कई महान व्यक्तियों का नाम वागड़ और मेवाड़ में लिया जाता है। और उसी का परिणाम है कि आज उदयपुर एक बहुत शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है, शक्तिशाली बना है। और इस संस्थान से निकले हुए कोई IAS, IPS, हजारों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं और संस्थान का नाम बहुत गौरवमय तरीके से लिया जाता है। उस संस्थान में आप सबकी उपस्थिति बहुत सुंदर और आपकी प्रस्तुति जो हुई है, इसको हम सराहना के रूप में आप सबको कह सकते हैं। मैं इस मौके पर ज़्यादा कोई बात कहना उचित समझता नहीं हूँ। सरकार के मंत्री होने के नाते मैं सरकार की तरफ से भी आपका अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, सरकार की तरफ से भी। और जो भी सरकार के पार्ट पर इस संस्थान की कोई भी आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से इस आवश्यकता की हम पूर्ति करेंगे और संस्थान को और आगे हम बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यही इस मौके पर मैं कह सकता हूँ। आपके बीच में आकर, आप सबके दर्शन पाकर मुझे बहुत खुशी है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी संस्थान की तरफ से मुझे कोई आदेश अगर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं इसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। एक बार नहीं, अनेकों बार अगर आने का मौका मिलेगा तो मैं अवश्य आपके बीच में आऊँगा। मैं इस संस्थान को और देश भर से आए हुए तमाम खिलाड़ियों को एक बात अपनी कह के अपनी बात को समाप्त करूँगा कि पूरा का पूरा उदयपुर डिवीज़न मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय से एफिलिएशन था, लेकिन राजस्थान की सरकार और विशेष करके हमारे अशोक गहलोत साहब की सरकार ने बांसवाड़ा में जिन गुरु गोविंद का मैं नाम ले रहा हूँ, उनके नाम से विश्वविद्यालय वहाँ पे बना। और आज उस विश्वविद्यालय में 1,30,000 स्टूडेंट का एफिलिएशन है। तो आज अगर 10,000 स्टूडेंट, अभी मैंने पूछ रहा था मैं सारंग देव साहब से कि जब आपने ज्वाइन किया तब यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या क्या थी, तो बता रहे थे 2,500 3,000 के आसपास थी। और आज वो संख्या बढ़ते बढ़ते 10,000 हो गई है और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। इस संस्थान का नाम और बहुत बड़े संस्थान के रूप में गिना जाएगा। इस मौके पे मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। यही बात कहता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम को
आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता फरमा रहे इस महाकुंभ पर्व के प्रणेता, हम सभी के मार्गदर्शक, विश्वविद्यालय को नित नए आयाम पर पहुंचाने में प्रयासरत कुलपति महोदय से आग्रह है कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में इस समापन समारोह के हमारे आज के प्रमुख अतिथि माननीय मंत्री महोदय, मेवाड़ व वागड़ के गांधी श्रीयुक्त महेंद्र सिंह जी मालवीय साहब, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, आप शिक्षा पुरोधा, भारतीय कला संस्कृति साहित्य संस्कार और सभ्यता मूल्य के प्रहरी संरक्षणकर्ता, सफल व समर्पित राजनेता, एक समाजसेवी, लोकप्रिय मंत्री, लोकप्रिय प्रशासक और अनेक आपने पूरे समर्पण भाव से राजस्थान के विकास में एक अग्रणी मंत्री और व्यक्तित्व कृतित्व के धनी हैं। जैसा कि आपको अभी जल संसाधन मंत्री हैं और राजस्थान में जल का कितना महत्व है आप और हम सभी जानते हैं। आप याद करिए पिछले कुछ अखबार के पन्नों को, तो आपने जिस तरह से नदियों और पानी के लिए जो आप संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है और हम बहुत ही गौरवान्वित हैं कि राजस्थान की आवाज़ उठाने वाला एक बहुत ही जनप्रिय नेता हमारे सामने है। आपने हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे श्रीमान पंकज जी शर्मा साहब बहुत ही शालीनता, सरहृदय, सरल व्यक्तित्व के धनी, साथ ही डॉक्टर दिनेश श्रीमाली जी, युवा जननेता, समाज सेवी। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आज आप दोनों छात्र, पूर्व छात्र हमारे बीच हैं। जिस तरह से यह शिक्षण दीक्षण देखा और जिस तरह से आपने हमारे कार्यों की सराहना की, कार्यों को रिकग्निशन दिया, क्योंकि हमारे छात्र ही हमारी भविष्य की निधि होते हैं और दोनों छात्र, पूर्व छात्र आज एक बहुत ही सफल अपना जीवन जी रहे हैं। और इस हमारी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुमन जी, डॉक्टर राजोरा जी, डॉक्टर भवानीपाल सिंह जी, डॉक्टर दिलीप सिंह जी इस प्रतियोगिता को बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित करने में जिनका और अपूर्व। फैकल्टी मेंबर्स, शहर से पधारे हुए प्रभुजन, देश के कोने कोने से पधारे हुए प्रतियोगीगण, मीडिया, आप सभी का स्वागत, वंदन और आभार। सर्वप्रथम मैं उन सभी मेडल विजेताओं को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम, संघर्ष, आशा निराशा, अच्छे बुरे सभी अनुभव देखे और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की। लेकिन मेरा ये मानना है और हम सभी मानते हैं कि प्रतियोगिता में जीतना या हारना मायने नहीं रखता है, बल्कि प्रतियोगिता का हिस्सा बनना बहुत ही साहस की बात है। आप जैसे खिलाड़ी विश्व किसी भी कोने में जब अपना प्रतियोगिता विजय प्राप्त करते हैं और जिस तरह से भारत के ध्वज को लेकर दौड़ते हैं, हम घर में बैठे टीवी पर जब ध्वज को देखते हैं तो हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो सुखद अनुभव हमें होता है भारतीय तिरंगे को देखते हुए, भारतीय तिरंगे को लहराते हुए, वो बहुत ही ऐसा अनुभव है जिसका वर्णन करना बहुत ही कठिन है। देखिए, आपकी खेल एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम सभी एक राष्ट्र, एक खेल के माध्यम से हम जब एकता की बात करते हैं या राष्ट्रीयता की बात करते हैं, देश के मजबूत होने की बात करते हैं, ऐसे अनेक
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो खेलों के माध्यम से हम स्थापित कर सकते हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। हम राष्ट्रीय जो कुछ भटके हुए लोग होते हैं उनको राष्ट्रीय धारा से जोड़ने का काम भी खेल करता है। तो ऐसे में समाज को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए खेलों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं मंत्री महोदय के सामने ये बहुत ही हर्ष के साथ इस बात को रख रहा हूँ कि 2012 से हम जो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान में बहुत ही कम टूर्नामेंट होते हैं जो पावर लिफ्टिंग, क्रॉस कंट्री, बॉक्सिंग ऑल इंडिया हमने करवाए, जो राजस्थान अभी तक किसी ने नहीं करवाए। तो ये एक बात है होते कि यूनिवर्सिटी छोटी हो बड़ी हो उससे कोई मायना नहीं रखता है। एकेडमिक जो फैकल्टी हैं उनका समर्पण भाव कैसा है। आप देखिए कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस बार में कोई टूर्नामेंट नहीं मिला था, लेकिन AIU में हमारी राजस्थान विद्यापीठ की जो साख है वो इतनी मजबूत थी कि मैंने एक लेटर लिखा कि आपने इस बार हमें क्यों टूर्नामेंट नहीं दिया। तो वहाँ से लेटर आया कि आपके यहाँ से किसी ने अप्लाई नहीं किया। अभी हमारी इधर ये प्रतियोगिता चल रही थी और उधर हमारे BPT के 1500 का एक पूरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। तो शहर में 4000 पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ में आए हैं और इन्होंने बहुत ही सफलता के साथ इसका संचालन किया। इसका श्रेय मैं हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स को देना चाहूँगा। इस अवसर पर मैं ज़्यादा न बोलते हुए अंत में ये कहना चाहता हूँ कि हमने कुछ जो किस तरह से खेलों का बढ़ावा दें, क्योंकि खेलों का बढ़ावा देने से जो हमारे अभी 18% विद्यार्थी ड्रॉप आउट होते हैं उनको बचाया जा सकता है। और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 2035 तक हमें हायर एजुकेशन में 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो मेंटेन करना है, जो हमारा अभी 26% है, और स्कूल में हमें 100% 2030 तक करना है। योग, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग का डिप्लोमा शुरू कर चुके हैं और अगले वर्ष से हम 1 वर्ष डिप्लोमा इन पावर लिफ्टिंग भी शुरू कर रहे हैं। तो आप देखिए कि बहुत ही छोटी सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन खेलों का बढ़ावा देना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलों से ही हमारी एक राष्ट्रीयता की पहचान होती है। जब ओलंपिक में हमारा नीचे की श्रेणी में भारत देश का नाम देखते हैं तो बड़े हम निराश होते हैं। तो कहीं भी खेलों का वातावरण करना बहुत ज़रूरी है। मैं अंत में हमारे बहुत ही महंगे मेहमान, विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री महोदय मालवीय साहब का व्यक्ति से मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपकी बड़ी महिमा, बहुत ही आपका बड़ा आशीर्वाद है कि मैंने बिल्कुल फ़ोन पे आपको ये एयरपोर्ट लिया था आपसे टाइम, और मैंने कहा मैं आपके हाजिर होना चाहता हूँ। आपने कुछ नहीं, ये बात फाइनल है और मैं आ जाऊँगा। और वास्तव में आप समय पर पधारे और सभी को आशीर्वचन दिया। हमारे दिनेश जी, हमारे पंकज जी अपने हैं, आए दिन आप हमें गाइड करते छात्र हैं, लेकिन हमें बहुत ही ऐसे इनपुट देते रहते हैं जिसके माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करके इस शिक्षण संस्थान को और भी उत्कृष्ट बनाने की चेष्टा करते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से भवानीपाल सिंह जी, राजौरा जी, दिलीप सिंह जी का आभार जिन्होंने रात दिन करके। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि रात को कल 3 बजे तक टूर्नामेंट चले, तो सुबह 8 बजे से 3 बजे तक टूर्नामेंट चलना और रात दिन सभी लोग साथ हैं। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, जय हिंद। इसी भावना के साथ ये महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 106 टीमों ने भाग लिया, 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया और लगातार संघर्ष किया। विभिन्न भार वर्ग के जो पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन्स हुए उनकी मेडल प्रदान करने हेतु अब मैं सम्मानित मंच से पावर लिफ्टिंग संघ की ओर से कि आपने घोषणा करी अब राजस्थान के और बाहर के भी विद्यार्थी यहाँ एडमिशन ले सकेंगे और आपकी लीडरशिप में, नेतृत्व में वो अपना भविष्य तलाशने में अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरे करेंगे। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ की ओर से बहुत बहुत आभार। मेडल प्रदान करने के लिए विभिन्न भार वर्ग के सबसे प्रथम 59 केजीज 59 किलो वर्ग जो है उसके लिए मैं सम्मानित मंच में श्री दिनेश जी श्रीमाली, श्री पंकज जी शर्मा, प्रोफेसर सुमन पामेजा और डॉक्टर सभी को सम्मानित मंच से आग्रह है कि
59 किलो वर्ग के स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक के नाम तालियों की गड़गड़ाहट से स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक विजेता को रजत पदक विजेता को, कांस्य पदक विजेता को मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल प्रदान किए जाने पर हार्दिक बधाइयाँ। राव आमंत्रित हैं रजत पदक के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली से नवीन कुमार और अन्ना विश्वविद्यालय से स्वर्ण पदक के लिए हैं शेख मोहम्मद अली, जयत देव रजत पदक के लिए और स्वर्ण पदक के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से सुमित द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। नेक्स्ट 83 किलो भार वर्ग के लिए तीनों पदक विजेता मंच पर पहुंचने की कृपा करें। कांस्य पदक के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, रजत पदक भारतीय विश्वविद्यालय और स्वर्ण पदक के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय सुमित। तो तीनों खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक प्रदान करते हुए सम्मानित मंच। दर्शकों से अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विजेताओं का सम्मान करें। तालियों द्वारा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कराएं। निधन और कांस्य पदक रमन सिंह को प्रदान करते हुए सम्मानित मंच। तालियों की गड़गड़ाहट से आप खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कराएं। सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है, सारे मेडलधारी खिलाड़ी ग्रुप फोटो के लिए तुरंत स्टेज पे आ जाएं। यहाँ पे ग्रुप फोटो आए। बहुत बहुत बधाइयाँ। तो 2 मिनट सर, आप लोग पीछे जाए प्लीज, मेरे को नहीं बन रहा। जरा रहा अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 जय। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।